अवामी लीग की मुखिया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले में अब फैसला आने वाला है। ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने 17 नवंबर सोमवार को फैसले की तारीख तय की। सरकारी वकील ने हसीना पर हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे 5 गंभीर आरोप लगाए हैं। अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की है। अब ढाका में फैसले से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, ये भी जान लीजिए। ICT भवन और आसपास के इलाकों में सेना और पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अवामी लीग ने फैसले के विरोध में लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके जवाब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कई इलाकों में जुलूस निकाले गए, जिनमें कुछ जगहों पर झड़प और आगजनी की घटनाएं भी हुई। हसीना पर यूनिट सरकार ने 225 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। अब इनमें हत्या के मामले भी हैं, अपहरण, भ्रष्टाचार, देशद्रोह भी शामिल है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। उन्हें 12 फरवरी तक पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि हसीना ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना, तब से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है और भारत से उन्हें डिपोर्ट करने की अपील भी की गई है, लेकिन भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है। इससे साफ संकेत है कि हसीना को भारत से नहीं निकाला जाएगा। इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई थी। 5 जून 2024 बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को इसको दिया जाना था, लेकिन बाद में हसीना सरकार ने यह आरक्षण खत्म कर दिया, जिससे जो छात्र हैं वो एकदम से भड़क गए। नाराजगी बहुत ज्यादा फैली। देश भर में कोटा विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। धीरे धीरे हसीना सरकार के खिलाफ जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया और 5 अगस्त 2024 को हालात हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें कई छात्रों की मौत हुई। इसके बाद देश भर में आगजनी, तोड़फोड़, तख्तापलट जैसी स्थितियां बन गई। भीड़ के प्रधानमंत्री आवास पहुंचने से पहले ही हसीना देश छोड़कर भारत भाग गईं। उनके फरार होने के बाद सेना और सिविल सोसाइटीज ने मिलकर मुख्य सलाहकार यानी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनाई। अब भारत में रह रही शेख हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ट्रिब्यूनल पूरी तरीके से पक्षपाती है, सभी आरोप झूठे हैं और सभी आरोप मनगढ़ंत हैं। मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश रची गई। हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया पारदर्शिता से रहित है और सरकार जानबूझकर उनके समर्थकों को निशाना बना रही है। फैसले से पहले बांग्लादेश हाई अलर्ट पर है, ये भी जानिए। ढाका, चिटगांव, सिलहट और खुलना जैसे बड़े शहरों में फौज और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सभी हवाई अड्डे और सरकारी इमारतों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सरकारी सूत्र बता रहे हैं, उनके मुताबिक चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस आज शाम को राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। उनके संबोधन में हसीना मामले पर सरकार की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने की भी उम्मीद है। अवामी लीग की सरकार के पतन और अब पार्टी के बैन के बाद बांग्लादेश राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना के खिलाफ फैसले का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा। ये तय करेगा कि आने वाले वर्षों में देश की राजनीति लोकतंत्र की दिशा में जाएगी या सैन्य प्रशासकीय नियंत्रण की ओर। फिलहाल ढाका की सड़कों पर स्थिति तनावपूर्ण यानी सेंसिटिव है। आगजनी, नारेबाजी, सुरक्षा बलों की मौजूदगी ये दिखा रही है कि बांग्लादेश का ये फैसला सिर्फ अदालत का नहीं है, बल्कि ये देश के भविष्य का भी फैसला साबित होगा।